लगे हैं थोरैक्स की एनाटॉमी। ठीक है, इसमें हार्ट के कुछ एमसीक्यूज हैं वो करेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर होता है राइट एट्रियम और यहाँ पर होता है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, जो कि मिलकर बनाते हैं हार्ट। ठीक है, अब राइट एट्रियम में आकर ड्रेन हो रहा है सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है, और इन्फीरियर वेना कैवा। ठीक है, तो जो सुपीरियर वेना कैवा है और ये वाली जो चीज़ है वो बनाती है राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। ठीक है, जबकि जो राइट वेंट्रिकल है ये बनाता है जो इंटीरियर सरफेस, इंटीरियर या फिर सब स्टर्नोकोस्टल सरफेस। ठीक है, जो कि टच करती है रिब्स को और हमारे स्टर्नम को। ठीक है, तो अगर एमसीक्यू आता है राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, ये बनाएगा राइट एट्रियम, सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा ड्रेनिंग इनटू। ठीक है, और अगर आता है कि इंटीरियर सरफेस या फिर स्टर्नोकोस्टल सरफेस, तो ये कौन बनाता है? राइट वेंट्रिकल बनाता है। ठीक है, एक ये वाला एमसीक्यू आता है। एक एमसीक्यू आता है हमारे पास के रूट ऑफ द लंग्स के लिहाज से। ठीक है, जो हमारे पास है ये आ जाते हैं लंग्स, ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई है, ये हमारे पास आ गया लंग। ठीक है, अब जो इसका हाइलम होता है ना, इसी को हम कहते हैं रूट। ठीक है, अब इसी को भी हाइलम को हम कहते हैं रूट। ठीक है, अब वो एमसीक्यू आता है कि राइट साइड ऑफ द हाइलम के ऊपर कौन सी चीज़ जो है ना वो आर्च करती है। ठीक है, तो राइट पे हमारे पास करेगी ए जाइगस वेन। ठीक है, और लेफ़्ट वाले पे जो चीज़ आर्च करेगी वो होगी हमारे पास अयोर्टा। ठीक है, दूसरा एमसीक्यू ये हो गया हमारे पास। पहला एमसीक्यू ये हमने कर लिया, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ये कर लिया। ठीक है, इसके अलावा एक एमसीक्यू आता है कि जो फॉरेन बॉडीज़ लॉज करती हैं हमारे पास। ठीक है, तो वो होती हैं। थर्ड एमसीक्यू क्या आता है कि राइट हमने करना है, जो मेन ब्रोंकस होती है वो होती है वाइडर। ठीक है, और मोर वर्टिकल कह लो, और होती है हमारे पास शॉर्टर। ठीक है, छोटी भी होती है और वाइडर भी होती है। तो इसमें हमारे पास जो है ना वो फ्रंट बॉडी ज़्यादा लॉज करती हैं आँखें। ठीक है, एक ये एमसीक्यू आता है, तो राइट मेन ब्रोंकस आता है। ठीक है, इसके अलावा एक एमसीक्यू आता है हमारे पास कि अगर एक बंदा लेटा हुआ है या फिर वो सीधा बैठा हुआ है। ठीक है, तो जब वो लेटा हुआ है तो हमारे पास स्पाइन में एक सेगमेंट होती लंग्स से हमारे पास सेगमेंट होता है जिसमें कहते हैं एपिकल या फिर सुपीरियर बेजल। ठीक है, और जब लेटा हुआ तो इसमें जाती है फ्रंट बॉडी, और अगर वो बंदा अपराइट बैठा हुआ है, ठीक है, तो किस में जाता है? चीज़ें लॉन्च करती हैं वो करती हैं पोस्टीरियर बेजल में। ठीक है, ये दो, ये आ गया हमारे पास तीसरा एमसीक्यू। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो एक एमसीक्यू आते ही है, ये आ गया चौथा एमसीक्यू। ठीक है, अब हमारे पास है पांचवा एमसीक्यूज। वो क्या है आता? वो आता है कि विच नर्व लूप्स अराउंड द आर्च ऑफ अयोर्टा। ये हमारे पास है आर्च ऑफ अयोर्टा। ठीक है, अब इसके ऊपर जो एक नर्व आर्च करती है उसका नाम होता है रिकरेंट लायरेंजियल नर्व, और ये होगी लेफ्ट वाली। ठीक है, और आर्चेस ओवर द। ठीक है, अब इसके अलावा जो हमने एमसीक्यू पढ़ा था कि आर्चेस, ये बस याद रखना, राइट लंग के हाइलम के ऊपर कौन सी चीज़ आर्च करेगी? जाइगस वेन। लेफ्ट वाले के ऊपर कौन सी आर्च करेगी? अयोर्टा। ठीक है, अब एक एमसीक्यू था अयोर्टा के ऊपर कौन सी चीज़ आर्च करेगी, तो वो होगी हमारे पास लेफ्ट रिकरेंट लायरेंजियल नर्व। ठीक है, अब मैं आपको रफी से इसके एमसीक्यूज करा देती हूँ। ये देखिए, स्टर्नोकोस्टल सरफेस ऑफ द हार्ट इज फाउंड बाय द राइट वेंट्रिकल। ये हमने पहली चीज़ पढ़ ली थी कि जो वेंट्रिकल होता है वो बनाता है स्टर्नोकोस्टल सरफेस। ठीक है, जबकि जो एट्रियम होता है वो बनाता है राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। ठीक है, राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट इज मेड बाय द राइट एट्रियम, राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट इज मेड बाय द सुपीरियर वेना कैवा प्लस राइट एट्रियम। ठीक है, इंटीरियर सरफेस कौन बनाता है? राइट वेंट्रिकल, और द सबकोस्टल सरफेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड प्राइमरीली बाय द इंटीरियर वॉल ऑफ विच हार्ट चैम्बर राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब लंग रूट के रिलेशनशिप्स हमने किए थे ये वाले। ठीक है, जो हाइलम होता है वही रूट होती है उसकी। ठीक है, और अब एमसीक्यू है कि विच आर्चेज ऑफ द रूट ऑफ द लंग, तुमने पढ़ा था लेफ्ट के ऊपर अयोर्टा आएगा, राइट के ऊपर जाइगस वेन। हाँ, फिर एक चीज़ आती है एंटीरियर, कौन सी होती है जो नर्व पास करती है इसके, वो होती है एक जो एंटीरियरली होगी हमारे पास, वो है फ्रेनिक। ठीक है, और पोस्टीरियरली क्या होती है? वो होती है वेगस। ठीक है, पीवीएस याद रखें। एंटीरियरली आती है एपी, एंटीरियरली फ्रेनिक है, और पीवी से है पोस्टीरियरली वेगस नर्व आती है। ठीक है,
अब राइट ट्रंक इज़ मोर, तो हमारे पास इसके अलावा एक और MCQ है कि जो पल्मोनरी ट्रंक होता है इसके रिलेशनशिप्स विद द ब्रोंकस एट द हाइलम। तो हमारे पास आती है राइट जो होता है लंग, उसके लिए ये एंटीरियरली पास करती है, ठीक है, और जो लेफ्ट लंग होता है उसके स्पीयर पास करती है, तो निमोनिक है RALS। इसलिए उन्होंने कहा कि राइट लंग इज़ मोर कॉमन साइड फॉर द इनहेल्ड फॉरेन बॉडीज बिकॉज राइट मेन स्टेम ब्रोंकस इज वाइडर, मोर वर्टिकल, मोर शॉर्टर देन द लेफ्ट। तो हमारे पास वाई, अच्छा एक MCQ कहता है वाइल डूइंग ब्रोंकोस्कोपी द फर्स्ट स्ट्रक्चर विजुअलाइज्ड इज, तो अपर लोब ब्रोंकस, जो ये है स्पीरियड लोब, ये है मिडल लोब, ये है इन्फीरियर लोब, यहाँ पे होती है स्पीरियड लोब और इन्फीरियर लोब। लाइक ये लंग की 3 लोब्स हैं, स्पीरियर, मिडल और इन्फीरियर, और यहाँ पे फिशर होते हैं 2, एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल फिशर और एक है ऑब्लिक फिशर, जो कि राइट लंग को 3 लॉब्स में डिवाइड करता है। लेफ्ट लंग को डिवाइड करने के लिए सिर्फ 2 ऑब्लिक फिशर आता है जो कि स्पीरियर और इन्फीरियर होता है, ठीक है। फिर हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी में, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। बस अभी ये याद रखें कि हमारे पास जब अपराइट होते हैं, हमने कहा था कि जब बंदा सीधा होगा, अपराइट होगा, तो वो जाएगा पोस्टीरियर बेसल में, ठीक है, जबकि जब हमारे पास जो है ना वो स्पाइन होगा तो रहता है एपिकल सुपीरियर बेसल में, ठीक है। इसके अलावा जब इसको होता है विच नर्व रूप्स अराउंड द आर्च ऑफ एओर्टा, हमने कर लिया। लेफ्ट रिकरेंट लारेंजियल नर्व विच ऑफ द फॉलोइंग आर्चेस ऑफ द रूट ऑफ द राइट लंग, तो इस आइगस है। अब बॉय इनहेल्स द कॉइन इन विच ब्रोंकस द कॉइन विल लॉज, तो राइट लोअर ब्रोंकस में जाती है, जो भी चीज़ है वो राइट लोअर में जाएगी, ठीक है। जब ब्रोंकोस्कोपी करेंगे हमारे पास अपर लोब विजुअलाइज होती है, ठीक है। देखो जब ब्रोंकोस्कोपी करेंगे तो अपर लोब विजुअलाइज है, अगर कोई भी कॉइन शॉइन कहीं पे जा रहा है तो वो राइट लोअर लोब होती है, ठीक है। फॉरेन बॉडी मोस्ट कॉमनली गोज इनटू द राइट लोअर लोब, पेशेंट विद एस्पिरेशन निमोनिया, चेस्ट पेन, डलनेस ऑन परकशन, medial to the medial border of the scapula, on elevation from medial to the medial border of scapula, which part of lung is likely to be affected, बस राइट एपिकल लोब आती है, ठीक है, राइट साइड एपिकल लोब आती है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है ना ये किस पॉइंट पे होती है, मीडियल टू द मिडिल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पे होती है, ठीक है। मिडिल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला ऑन एलिवेशन ऑफ आर्म कोरस्पॉन्ड्स टू ऑब्लिक फिशर ऑफ द राइट एपिकल लोब, ऑब्लिक फिशर ऑफ द राइट एपिकल लोब, ठीक है, ऑब्लिक फिशर ऑफ द राइट एपिकल लोब। यही देखते हैं फिशर, अभी हमने देखे हैं। पेशेंट इन स्पाइन पोजीशन, आप खुद भी देख लेना। पेशेंट इन स्पाइन पोजीशन एस्पिरेट्स गैस्ट्रिक कंटेंट आ जाता है, इट विल मोस्ट लाइकली गो इनटू द एपिकल सेगमेंट ऑफ द लोअर राइट लोब। स्पाइन पोजीशन है तो हमारे पास आएगी जी एपिकल सेगमेंट विच इज सुपीरियर सेगमेंट, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है वो सिटिंग पोजीशन में जाएगी, पोस्ट परकशन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट अलोंग द स्कैपुलर लाइन इन सिटिंग पोजीशन रेजोनेट्स मोस्ट लाइकली टिल विच रिब 10th रिब, ठीक है। 10th रिब आपने याद रखना है।